फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को ये फार्मूला कैसे बनता है या कैसे बना है इसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा और आपकी सभी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। दो रेलगाड़ियाँ एक्स कामा वाई स्टेशन ए तथा बी से क्रमशः बी तथा ए की तरफ चलना प्रारंभ करती हैं। एक दूसरे से मिलने के बाद T1 तथा T2 समय में B तथा A पर पहुंचती है। A तथा B की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए ये फार्मूला कैसे आता है, अब यहाँ पर समझिए। देखिए पहली की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। पहली रेलगाड़ी का नाम क्या है, x है। दूसरी रेलगाड़ी का नाम क्या है, y। तो हमें चाल किसी का नहीं पता है, तो हम पहली रेलगाड़ी का चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं और दूसरी रेलगाड़ी की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए, मान लीजिए ये पूरा दूरी 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है। और मान लीजिए आप यहाँ पर हैं, आप यहाँ पर हैं, आपका मित्र यहाँ पर है और आप दोनों लोग आप अपने मित्र के घर जा रहे हैं और आपका मित्र आपके घर आ रहा है और आपकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और आपके मित्र की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दोनों लोग जब चलेंगे तो आपस में किस समय मिलेंगे, तो आप कहेंगे 100 किलोमीटर की दूरी है और दोनों की चाल जोड़ लेंगे। 60 + 40 बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो आप कहेंगे 1 घंटे बाद दोनों लोग मिलेंगे आपस में, मतलब इसको भी 1 घंटा लगेगा, इसको भी 1 घंटा लगेगा। दोनों का समय बराबर लगेगा लेकिन दूरी बराबर नहीं होगी। ये 1 घंटे में 60 किलोमीटर तय करेगा और आप 1 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे और यहाँ पर दोनों लोग पहुँचेंगे। अब वही यहाँ पर भी हो रहा है। शुरुआत में जितने भी दूरी ये दोनों तय करेंगे, दोनों बराबर दूरी नहीं तय करेंगे, समय बराबर लेंगे लेकिन दूरी बराबर नहीं तय करेंगे और बाद में जो दूरी तय करेंगे वो भी अलग अलग होगा। तो देखिए जब आप दोनों लोग यहाँ पर मिले, आप दोनों लोग यहाँ पर मिले, उसके बाद एक दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर है। तो आपको कितना समय लगेगा इसको तय करने में, 60/40, 60/40 लगेगा और आपके मित्र को कितना लगेगा, 40/60। अब उसी तरह से यहाँ पर देखिए, अब मिलने के बाद x चाल है। पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है, x है। मिलने के बाद वह T1 समय में इतना दूरी तय करती है, मतलब T1 समय में इतना दूरी तय करती है। तो ये दूरी कितना होगा, ये दूरी कितना होगा, ये जितना चाल होगा और जितने समय में चला होगा इतना दूरी, वही तो यह दूरी होगा। कितने समय में यह दूरी तय कर रहा है, T1 समय में कितना चाल से, x चाल से। यहाँ पर मिलने के बाद पहली रेलगाड़ी T1 समय में पहुँच जा रही है, मतलब T1 समय तक x चाल से चली होगी रेलगाड़ी तभी पहुँची होगी। तो यह एक दूरी कितनी हो गई, T1 × x। और यहाँ पर मिलने के बाद दूसरी रेलगाड़ी T2 समय में पहुँच जा रही है। यहाँ पर इस स्थान पर दूसरी रेलगाड़ी T2 समय में पहुँच जा रही है, मतलब दूसरी रेलगाड़ी T2 समय तक चली होगी तभी यहाँ पर पहुँची है। यहाँ से यहाँ तक T2 समय तक y चाल से चली होगी तभी यहाँ पर पहुँची है, मतलब T2 समय तक दूसरी रेलगाड़ी y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली होगी तभी यहाँ पर पहुँची होगी। लेकिन पहले समय जब दोनों चले होंगे इतना दूरी, ये दूरी हो गया, T2 × y इतना दूरी हो गया और T1 × x इतना दूरी हो गया। लेकिन जब शुरू में दोनों चले होंगे तो इतना दूरी तय करने में x को जितना समय लगा होगा उतना ही इतना दूरी तय करने में y को भी समय लगा होगा। तो दोनों को इस प्रकार से लिख दीजिए, y × T2/x। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी क्या है, T2 × y, चाल क्या है, x है। तो यहाँ पर लिख दीजिए दूरी बटे चाल बराबर, इसके बराबर होना चाहिए इसको T1x/y को। तो यहाँ पर लिख दीजिए T1x/y, ये दोनों बराबर होना चाहिए क्योंकि पहले समय जब दोनों चली होंगी तो इस दोनों का समय बराबर लगा होगा। यहाँ पर जैसे बताया हूँ
पहले समय जब दोनों चले हैं तो दोनों का समय बराबर लगा है, लेकिन ये दूरी बराबर नहीं था। उसी तरह से यहाँ पर भी होगा, दोनों का समय बराबर लगा होगा। ये दूरी कितनी है, T2y है, ये दूरी कितनी है, T1x है। तो शुरू में जब दोनों लोग इतना इतना दूरी तय किए होंगे तो दोनों का समय बराबर लगा होगा, और वही यहाँ पर दोनों का तुलना कर देंगे। इस तरह से y कहाँ जाएगा, y इधर जाएगा, x इधर आएगा। तो यहाँ पर जब y जाएगा तो y स्क्वायर T2 और यहाँ पर बराबर x स्क्वायर T1। तो y ऊपर जाएगा, y स्क्वायर बटे x स्क्वायर बराबर T1 बटे T2। अब इसको यहाँ पर लिख देंगे, y से स्क्वायर जब हटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा y, यहाँ पर हो जाएगा x। अब यहाँ पर से जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट T1 बटे T2। अब y क्या है, y दूसरी रेलगाड़ी की चाल है। y क्या है, दूसरी रेलगाड़ी की चाल हम लोग y माने हैं, और पहली रेलगाड़ी की चाल x माने हैं। तो पहली रेलगाड़ी की चाल x होगी, दूसरी रेलगाड़ी की चाल y होगी, और ये पहली रेलगाड़ी की समय होगी, ये दूसरी रेलगाड़ी की समय होगी। अब इसमें जो भी आपसे पूछे क्वेश्चन में, पहली रेलगाड़ी का चाल या दूसरी रेलगाड़ी का चाल, या पहली रेलगाड़ी का समय या दूसरी रेलगाड़ी का समय, कुछ भी पूछे इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो दोबारा वीडियो देखिए, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।